नमस्कार है जी। जय भारत है। क्या मस्त क्रिकेट पिच है ना। खेल के मजा आ जाता है। एंड ऐसे ही ये पिकल बॉल भी है यहाँ पे। तो कभी ये खेलो, कभी क्रिकेट खेलो, कभी फुटबॉल खेलो, पीछे फुटबॉल ग्राउंड है। एंड कभी बैडमिंटन खेलो। मस्त है ना। तो अभी क्या है कि काफी लोगों का ये सवाल पहले तो आया था कि ये मोदी साहब ने क्या कह दिया कि इतना बड़ा क्योस आने वाला है क्या। एक्चुअली मोदी साहब ने तो मेरे को लगता है कि बहुत दबी दबी लैंग्वेज में जिक्र किया है जितना बड़ा क्योस आने वाला है। इसमें मैं कोई डरा नहीं रहा। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने जो हमारे नेटवर्क ग्रुप्स हैं उसमें 4-5 सालों से जिक्र कर रहा हूं कि कैसे कैसे साल ब साल कैसे कैसे चीजें चेंज होंगी, कैसे कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। मेरे को याद है जब पहली बार मैंने ये जिक्र करना शुरू किया था 2020 में कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होएगा, तो लोग कहते हैं ये कैसा नाम है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होएगा। ठीक है ना। फिर मैंने एक वर्ड यूज किया, ट्रांसफॉर्मेशन होएगा। लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैसा वर्ड है यार, ऐसा तो कभी वर्ल्ड में कभी ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड ऑर्डर कभी चेंज नहीं हुआ है ना। एंड अभी जस्ट रिसेंटली सिंगापुर के जो पीएम हैं उन्होंने बहुत ही फ्रैंक लैंग्वेज में बताया है कि किस तरीके की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। और मेरे को लगता है कि मोदी साहब शायद वैसे ही बताना चाहते थे, मगर बहुत दबी दबी लैंग्वेज में उन्होंने उसको कवर अप किया ताकि पॉलिटिकल पार्टीज उसका क्या कहते हैं, बात का बतंगड़ ना बना दे। एंड हिंदुस्तान में कई लोग ज्यादा परेशान ना हो जाएं एंड लोग अनरेस्ट पे ना आ जाएं, क्योंकि बाहर से कई तरह की एंटी भारत फंडिंग आई हुई है जो अनरेस्ट क्रिएट करना चाहेगी भारत में। क्योंकि भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो इस टाइम पे जो वर्ल्ड में चैलेंजेस हैं, रिसेशनरी फेजेस हैं, बहुत क्योस है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, वहां पे भारत मस्त बचा हुआ है। एंड ऐसे में भारत को अंदर ही अंदर परेशान करने के लिए कम्युनल अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करने की पूरी कोशिश है, जिसके लिए एंटी भारत एलिमेंट्स को जगाया गया है। और मेरे को लगता है कि वेरी सून अपने को ये देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि भारत की आर्म्ड फोर्सेस, इंटरनल जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, वो शायद इसको निपटने के लिए ऑलरेडी तैयार होके बैठी हुई है। बट नेवरदलेस जो सिंगापुर पीएम ने कहा है, उन्होंने भी वही जिक्र किया है कि आने वाला समय जो है वो बहुत बहुत खराब है। एंड उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाता है तो उसके बावजूद भी ये जो सिचुएशन खराब हुई है ये एकदम से सॉल्व नहीं होगी। इनफैक्ट मैं इसके एक कंटिन्यूएशन में और फर्दर कुछ पॉइंट जिक्र करने की कोशिश करता हूं। मैं अज्यूम कर रहा हूं, सबसे पहले तो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने ये जिक्र किया है कि भारत में एंड वर्ल्ड ओवर अभी कुछ 5 से 6 चीजें क्या क्या होंगी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, एंड उसके तहत हमें पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। एंड उसी में ऑब्वियसली आप सारे लोगों का मेजरली एक फैक्टर होता है मार्केट्स का क्या होगा। थांबा मार्केट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी कई बार बताया है एंड कई बार वो हुआ भी है, मगर फिर भी मेरे को नहीं लगता कि आप मेरी बात 1 बार 2 बार 3 बार सुन नहीं रहे होंगे, समझ नहीं रहे होंगे, या शायद परख रहे होंगे कि ये बोलता तो क्या होता है क्या। एंड अगर होता है तो ऑब्वियसली फिर अगली बार कई न्यू लोगों का विश्वास बनता है, फिर वो कहते हैं यार अब हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो हर बार ये होता है। मगर अभी मैं मार्केट्स का थांबा रखता हूं। मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो क्योस है, ये क्योस अभी कोई 6 महीने साल का क्योस नहीं है, ये बड़ा क्योस है। ये आने वाले कुछ सालों के लिए चलेगा। एंड कुछ सालों के लिए मैं शायद यूं हिंट देना चाहूंगा, हालांकि एज पर इवेंट एंड टाइम काश मेरा बस होता तो मैं आपको ये बताता कब तक चलेगा। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं हिंट ये देना चाहूंगा कि आपके बच्चे स्कूल से नौकरी में पहुंच जाएंगे तब तक ये क्योस होएगा। एंड ये बहुत बड़ा क्योस होएगा, ठीक है ना। अब आपको आई होप इशारा समझ गया होगा। अब आप में से कई लोग बड़े सियाने होंगे, वो कहेंगे अरे 12वीं के स्कूल से या 8वीं के स्कूल से। तो वो आप खुद अपनी गणना लगा सकते हैं। अब इसी में जब हमारे जो ग्रुप्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स हैं, वहां पे मैं इसमें जिक्र करता था कि वर्ल्ड ऑर्डर ट्रांसफॉर्म होएगा, तो मैंने एक और वर्ड में यूज करता था, डी डॉलराइजेशन। कई लोग थे जो क्रिटिसाइज करते थे, वो कहते थे डी डॉलराइजेशन नाम की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, और कभी बड़ी बार ऐसा हुआ है, डॉलर को कई करेंसीज ने चैलेंज किया है और कभी भी डॉलर का वर्चस्व कभी टूटा नहीं है। तो मैं उनको कहता था कि भाई कभी नहीं टूटा का मतलब ये कहां पे लिखा है कि अब इस बार नहीं टूटेगा। क्योंकि जब पाउंड टूटा था तो कभी नहीं टूटा था ना। उससे पहले फ्रेंच फ्रैंक टूटा था ना, डच गिल्डर टूटा था ना, स्पेनिश रील टूटा था ना। हर 100-125 साल में जो रिजर्व करेंसी होती है उसका वर्चस्व टूटता ही टूटता है। एंड आप में से कई लोग हो सकता है ये कोशिश करेंगे बताने की कि अरे रुपी बड़ा डीवैल्यू हो रहा है, यहाँ पे आप डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। डी डॉलराइजेशन क्या होता है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अमन चुग सीए चैनल पे वीडियो बनाई हुई है कि
डॉलर इंडेक्स क्या होता है, हम डॉलर इंडेक्स को कैसे देखते हैं, रुपी पार्शियली कन्वर्टेबल करेंसी है, उसके बारे में मैंने कई वीडियोस ऑलरेडी पहले बनाई हुई हैं, बट मैं अभी उसके ऊपर जिक्र नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जब डी डॉलराइजेशन एज अ वर्ड जिक्र किया था तो तब डी डॉलराइजेशन कोई लोग सुनते ही नहीं थे। आज मीडिया में फ्रंटलाइन चैनल पे हमेशा डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है। आज मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं कि अब हम यहां से वर्ल्ड ओवर स्टैगफ्लेशन नहीं ड्रैगफ्लेशन देखेंगे। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि जहां पे इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाती है मगर महंगाई बढ़ रही होती है। मगर मैं आपको ये बता रहा हूं यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ गिरने लग जाएंगी एंड महंगाई बढ़ रही होंगी, यानी कि ड्रैग और फ्लेशन, यानी ड्रैगिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव राइज इन इन्फ्लेशन। एंड इसका जो रेपरकशन होगा वो बहुत बहुत जगह होगा। पहली बात तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि कई तरह के बिजनेसेस ठप हो जाएंगे, कई तरह के जॉब लॉसेस हो जाएंगे। मगर ऐसे में एक और शिफ्ट होएगा कि हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या करियर दे रहे हैं, हम हमारा पैसा कहां लगा रहे हैं। क्योंकि इसके कारण एक और क्योस होएगा कि एक तो आपने इक्विटीज के अंदर जो क्योस है वो देख ही लिया है, एंड अभी आप और देखेंगे बड़ा वाला, बड़ा वाला, बड़ा वाला। 3 बार रिपीट कर रहा हूं, एकदम से नहीं देखेंगे, थोड़ा सा पुल बैक दोबारा आएगा, बड़ा पुल बैक आएगा, फिर बड़ा वाला क्योस आएगा। कब आएगा, कब गिरेगा, वो क्लोज कम्युनिटी में एडवांस में बताया जाता है, वो यहां पे नहीं। मगर इसी साल साथ में ऐसे ही मैं जिक्र करता था 1-1.5 साल पहले कि अब आने वाले समय में वेस्टर्न वर्ल्ड को समझ नहीं आएगा कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, मैं इंटरेस्ट रेट को गिरूं या बढ़ाऊं, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज वो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब यहां पे चाहे वो इंटरेस्ट रेट गिराएं या बढ़ाएं हार्डली मैटर्स, क्योंकि इंटरेस्ट रेट चाहे गिराएं चाहे बढ़ाएं, बॉन्ड के जो यील्ड है यानी कि मार्केट का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो ऑलरेडी बढ़ रहा है। एंड यूएस का यील्ड 4.5% के ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है। जैपनीज बॉन्ड का यील्ड जहां पे भाई कोई ग्रोथ ही नहीं है, मगर महंगाई के कारण जैपनीज बॉन्ड का यील्ड बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है। एंड इसके कारण क्योस वर्ल्ड में और बड़ा होगा, क्योंकि जैपनीज येन एक सेफ करेंसी मानी जाती थी कैरी ट्रेड के लिए। कैरी ट्रेड का मतलब जैपनीज येन में लोग बड़े बड़े इंटरनेशनल फंड्स जैपनीज येन में बोरो करते थे, डॉलर में इन्वेस्ट करते थे। मगर अब बड़ा क्लेश होने वाला है, यानी कि करेंसीज की मूवमेंट में क्लेश होएगा। इसके कारण बॉन्ड्स में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। एंड इसका मतलब ये आपके जो डेट फंड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो आपने पैसा लगा रखे हैं, या कोई भी ऐसी स्कीम जिस स्कीम में फर्दर वो इंस्टीट्यूशन जहां पे आपने पैसे दिए हैं वो इंस्टीट्यूशन फर्दर बॉन्ड्स में लगाता है, बहुत क्योस होने वाला है। इंक्लूडिंग वर्ल्ड ओवर पेंशन फंड्स, हेज फंड्स, या इवन वो जो कहते हैं ना वो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो पेंशन स्कीम्स है, वहां पे बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। एंड फिर नेक्स्ट ट्रिगर पॉइंट होगा कई तरह की जो इंश्योरेंस यूलिप लिंक्ड प्लान्स हैं, वहां पे क्योस होगा, वहां पे रिटर्न्स नहीं होंगे, वहां पे पैसा ब्लॉक्ड होगा। एंड इसी के तहत नेक्स्ट क्योस आप रियल एस्टेट में भी देखेंगे। जैसे आप दुबई में, मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, ऐसा ही रियल एस्टेट का क्योस आप कई जगह, कई पार्ट्स ऑफ भारत में भी आप महसूस करेंगे। एंड ये मैंने ऑलरेडी भी जिक्र किया हुआ है कि स्पेसिफिकली फ्लैट्स में और कमर्शियल प्रॉपर्टीज में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। इसका मतलब ये एक तहत आपका जो पैसा है, मार्केट में पैसा नहीं, जो आप इक्विटीज में लगा रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है ना, जिसमें आपने पैसा जो अपनी जमा पूंजी जो पूरी जिंदगी की लगाई है, कहां लगाया हुआ है, उसके ऊपर भी कभी आप बैठे ही नहीं है, कभी आपने समझा ही नहीं है कि पैसा कहां लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं, कितना रिटर्न बन रहा है। कई प्रॉपर्टीज में तो कब्जा हो जाएगा। मैं बहुत पेसिमिस्टिक आपको साउंड नहीं करना चाहता, मगर इस तरीके का फेज आ रहा है, यानी कि लोग निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि लोगों की जॉब चली जाएंगी, बिजनेस चले जाएंगे, वो कहेंगे भाई साहब हम रेंट दे ही नहीं सकते, अब आप निकालोगे कैसे, बहुत दिक्कतें हैं। ऐसा ही क्योस जैसे मैंने मिडिल ईस्ट का क्योस बताया था, एंड मैंने स्क्रीनशॉट्स की वीडियो पूरी बना के भेजी है कि जो मैंने ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट्स भेजे थे, मिडिल ईस्ट में कंट्रीज के नाम लिए थे, एंड आपने आई एम अज्यूमिंग वीडियो देखी होगी, नहीं तो पुरानी कुछ वीडियोस को फरोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब यहां से इसी साल के एंड में यूरोप में क्योस देखेंगे आप। यूरोप में सबसे ज्यादा वायरस रिलेटेड क्योस भी आपको इस ईयर एंड के बाद दिखेगा। ना सिर्फ यूरोप, यूके, वेस्टर्न वर्ल्ड में, एंड साथ में इंटरनल क्योस, इंटरनल अनरेस्ट, सिविल अनरेस्ट, आपस में लोग रिलीजन के नाम पे लोग लड़ेंगे, मरेंगे, एंड ये यूरोप आप पूरा देखेंगे, यूरोप, यूके एंड वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो इसलिए इसका मतलब ये अब वहां पे प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम आएगी, वहां पे जो लोग एनआरआईज रह रहे हैं वहां पे प्रॉब्लम आएगी, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी चैलेंजेस आएंगे, फिर साउथ ईस्ट एशिया में चैलेंजेस आएंगे। ये टाइम टू टाइम क्या क्या चैलेंजेस कब कब आ रहे हैं, एंड वो नियर टर्म फ्यूचर के तहत भी
मैं अमन चुग सीए ऐप में बता रहा हूं इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के तहत। इवेंट एंड टाइम एनालिसिस क्या है? जो लोग पुराने जानते हैं वेल एंड गुड है, जो लोग नहीं जानते हैं, इवेंट एंड टाइम एनालिसिस बाय अमन चुग करके यूट्यूब पे डालें, प्लेलिस्ट आएगी। प्लेलिस्ट में जो 30-35 मिनट की एक वीडियो, उसको देख लें, आपके कई फंडे क्लियर हो जाएंगे। एंड साथ में अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हुए, जुड़ जाओ। वहां पे कई तरह की और क्वायरीज लोग पूछते रहते हैं, तो मैं वहां पे क्वायरीज का रिप्लाई करता रहता हूं, शायद आपका फायदा हो जाए। एंड साथ में मैं कई बार जिक्र कर रहा हूं किस तरीके का आप पैसा बना रहे हैं और कहां पे लगा रहे हैं। सिर्फ मार्केट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पोर्टफोलियो की। इसकी समझ की सक्षमता आपके पास अगर नहीं होगी, बहुत पैसा आप गंवाने वाले हैं। इंक्लूडिंग आप में से कई लोग जो गोल्ड सिल्वर में पता नहीं किस तरीके का एक्सपोजर ले रहे हैं बिना सोचे समझे। उसमें भी कई तरह की वॉलेटाइल मूवमेंट्स टाइम टू टाइम लाई जाएंगी बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड के बुलियन बैंक्स द्वारा, जिसके कारण कई लोग गोल्ड सिल्वर के अंदर भी ट्रैप होंगे। एंड इसलिए हमारी जो क्लोज कम्युनिटी है, कई लोग कई तरह के सवाल पूछते हैं कि हमें क्लोज कम्युनिटी में जुड़ना है, इसमें ये सवाल है वो सवाल है। भाई, हमारे पास सवाल का आंसर देने का समय नहीं है। क्लोज कम्युनिटी में ऑलरेडी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, समझदार लोग हैं, इसलिए जुड़े हुए हैं। आप भी सवाल कम पूछो, क्लोज कम्युनिटी में जुड़ जाओ। एनआरआई हो तो आराम से जुड़ सकते हो, एंड जल्दी जुड़ो, क्योंकि एनआरआई के लिए दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। सवाल मत पूछो, ज्यादा वहम में मत पड़ो, क्योंकि जितनी देर में आप सवाल पूछेंगे उतनी देर में वहां पे आपके कलेश हो जाएगा। एंड अगर भारतीय हैं तो सीएक्सओस क्लोज कम्युनिटी में जुड़ने के लिए अगर आप हमारे नेटवर्क ग्रुप में हैं तो ठीक है जी, आप आ सकते हैं, क्योंकि आप मेरे को जानते हैं, मैं आपको जानता हूं। बट अगर आप हमारे नेटवर्क ग्रुप में नहीं है, फिर आपको अपना प्रोफाइल बताना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं, हमारी क्लोज कम्युनिटी में क्यों आना चाहते हैं। क्लोज कम्युनिटी क्या है? जिस ग्रुप में आप जुड़ेंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। अमन चुग सीए ऐप में सर्विसेज सेक्शन में क्लोज कम्युनिटी के बारे में सब कुछ है। सब कुछ आप आराम से उसको देखें, आपको सब समझ आएगा। एंड अगर कम ज्यादा समझ आता हो तो ये समझ लेना कि भाई क्लोज कम्युनिटी में जुड़ेंगे तो बहुत कुछ सक्षमता पा पाएंगे, बचे रहेंगे, एंड साथ में पैसा भी कमा पाएंगे, जिंदगी में उस पैसे को जी भी पाएंगे। अब ऐसा है, मेरे को भी जीने दो, खेलने दो। जय भारत है।